नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्। काशी में देश का दूसरा स्वर्ण जड़ित श्याम मंदिर। श्याम का यह मंदिर सन 1777 ईस्वी में स्थापित हुआ। शुरुआत में यह मंदिर छोटा सा था, परंतु वर्तमान में खाटू श्याम जी मंदिर विशाल हो गया है। इस मंदिर में हर वर्ष नवीन कार्यों का निर्माण होता आ रहा है। खाटू श्याम जी मंदिर निर्माण के बाद से ही यहाँ श्याम भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। 80 के दशक तक ज़्यादातर श्याम भक्त यहाँ बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी में बैठकर आते थे, मगर वर्तमान में यहाँ लग्जरी कारों और बसों में भी लोग यहाँ आने लगे हैं। पैदल यात्री भी बड़ी संख्या में आते हैं। बाबा श्याम में भक्तों का आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी ज़माने में यहाँ केवल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही सैकड़ों श्याम भक्त एकत्रित होकर रात्रि को भजन कीर्तन कर बाबा को रिझाया करते थे, परंतु अब फाल्गुन में लक्खी मेला लगता है। हर माह यहाँ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। किसी ज़माने में राजस्थान से ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, परंतु वर्तमान में हर स्थान से लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो मुंबई हो, कलकत्ता हो, केरला हो, चाहे कोई सा भी राज्य और राजधानी हो, हर जगह से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यह मंदिर पूरे काशी में एकमात्र है तथा पूरे देश में दूसरा स्वर्ण जड़ित श्याम मंदिर है। यहाँ हर एक चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, आस पड़ोस में वह पूरी तरह से प्रभु में लीन रहते हैं। वह आपको हर वह चीज़ करने से रोकते हैं जो गलत है। यहाँ कैमरा, मोबाइल, फोटोग्राफी करना सब मना है। हम आप तक यह मंदिर की पूरी जानकारी इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि विशेषतः काशी में कितने सारे मंदिर हैं और लोग उस मंदिर से अवगत ही नहीं हैं। हमारा काम है आप सभी तक हर मंदिर के बारे में पहुँचाना, ताकि आप अपने अध्यात्म के इतिहास को समझ सकें। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहनदास जी महाराज जी द्वारा इस मंदिर की इतिहास को सुनिए और खुद को प्रभु से जोड़िए, क्योंकि हर दर्शन संभव है हमारे काशी में। तो आइए सुनते हैं। श्री श्याम। मैं संजय शास्त्री श्री श्याम प्रभु का सेवक हूँ और यहाँ पे अनवरत रूप से 25 साल से सेवा दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपने दिल से इनको रिझा लिया तो प्रभु हमारे हारे के सहारे। काशी में सभी देवता हैं। श्याम प्रभु की भी इच्छा हुई कि मैं भी काशी में विराजमान हो जाऊं। आज प्रभु भव्य रूप से लक्षा क्षेत्र में विराजमान है। इसको स्वर्ण मंदिर, पूर्ण स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वही आपने जो देखा पूर्ण स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर, वेद में एक मंत्र आया, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामु देवाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। भगवान ने कहा कि जब जितनी सारे वृक्षों में पीपल मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, धातुओं में स्वर्ण मैं हूँ, तो स्वर्ण में ऐसे दिव्य रजत स्वर्ण में दरबार में प्रभु विराजमान है। इनकी कथा है महाभारत काल की। ये भीम को पुत्र कहलाते, अहलवती के लाल हैं। जब इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही बड़े हो गए। बड़े होते ही ये धनुष और तीर कमान से खेलने लगे। माता ने इनको तीर कमान चलाना सिखाया। इनको जब पता चला कि महाभारत होने वाला है तो ये भी अपने तीर कमान लेकर के और चले गए। वहां पे भगवान द्वारिकाधीश से भेंट हुई। द्वारिकाधीश ने देखा कि ये तो इतना योद्धा है कि अकेले ही महाभारत को समाप्त कर देगा। तो उन्होंने ऐसे लीला करके और प्रभु का शीश दान ले लिया। इन्होंने अपना सहर्ष हंसते हुए शीश दान श्री कृष्ण के चरणों में दे दिया और आशीर्वाद दिया। भगवान ने उस शीश के ऊपर अमृत छिड़क करके कि तुम्हारा कलयुग में राज होगा। वही शीश वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जो नगरी प्रसिद्ध है, उसमें प्रभु श्याम कुंड के जगह से प्रकट हुए और भक्तों को रोज दर्शन दे रहे हैं, उनकी रोज मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। वही दूसरा शीश प्रभु उन्हीं की दिव्य ज्योति
जब यहाँ पे मंदिर स्थापना हुई तो ये जो शीश आप यहाँ विराजमान देख रहे हैं प्रभु का, ये भी खाटू से ही लाया गया। पर ऐसी मान्यता है कि जो खाटू में आपको प्रणाम करने से फल मिलता है, भगवान की आराधना करने से फल मिलता है, वही फल आपको इस काशी क्षेत्र में विराजमान हमारे श्री श्याम प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाने से प्राप्त होता है। जय श्री श्याम। इस मंदिर का निर्माण 2 फरवरी सन 2095 में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी के दिन दिव्य भव्य तरीके से शोभा यात्रा के साथ, नगर भ्रमण के साथ प्रभु का यहाँ पे विग्रह स्थापन हुआ था। और आज आप इस विशाल रूप को देख रहे हैं। जन समुदाय भी यहाँ धीरे धीरे प्रभु की कृपा से ऐसा हो रहा है कि डेली यहाँ पर 10-20 हजार आदमी दर्शन करते हैं। और ऐसी मान्यता है इनके जो एकादशी है, हर माह की एकादशी को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैसे भारत में पहला ऐसा मंदिर है काशी में श्री श्याम मंदिर। ये अपने 41 वर्ष से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो दोनों एकादशियां जगाता हो रहा है। यहाँ दोनों एकादशी को पूरी रात जागरण होता है। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा। मंदिर भी खुला रहता है। मंदिर भी खुला रहता है, दर्शन हो सकता है, दर्शन भी करते हैं, दर्शन होगा, खुला तो एकादशी का महात्मा वेदों पुराणों में भी आया है। उसमें जागरण करने का फल और अनूठा होता है। इसलिए इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं भी हैं। जो भक्त आते हैं प्रभु के चरणों में अर्जी लगाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी जरूर भगवान को यहाँ पे कहा जाए तो श्री श्याम प्रभु के उत्सव की भरमार होती है। भरमार ऐसी होती है कि साल में बहुत से उत्सव होते हैं। अगर आप शुरू करते हैं तो अभी सबसे पहला इनका उत्सव बसंत पंचमी आएगा, जिस दिन हम लोग इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद फाल्गुन सुदी एकादशी आती है, जो फाल्गुन शुक्ला एकादशी और दूसरे दिन द्वादशी, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। ऐसी प्रसंग मानता है कि जिस दिन उस दिन प्रभु के दरबार से कोई खाली नहीं आता। जो भी भक्त आता है कुछ न कुछ लेकर के दे जाता है। और फागुन के बाद प्रभु का एक उत्सव आता है ज्येष्ठ में, भीमसेनी एकादशी के रूप में। वो बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ श्रावण में झूलनोत्सव होता है। झूलन उत्सव होता है, बहुत भव्य तरीके से होता है। ये वो उत्सव, उसके जस्ट बाद जन्माष्टमी आ जाती है। जन्माष्टमी का उत्सव होता है। जन्माष्टमी के उत्सव बाद हरियाली श्रृंगार होता है। यहाँ पर पूरा मंदिर हरियाली पर वातावरण से एकदम रहता है। जल विहार की झांकियां यहाँ आपको देखने के मिलेंगी। रोड से ही, सड़क से ही आपको हरियाली श्रृंगार के दर्शन होते रहेंगे। हरियाली श्रृंगार के बाद आपको दीपावली का कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक के बाद ये अगस्त पूछ तो चल जाता है। बाकी माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये भी मकर संक्रांति पर भगवान के नाम पर प्रसाद का भंडारा चलता है सड़क पर। हाँ, जो भी भक्त जो है मकर संक्रांति का स्नान करने आते हैं, लाखों भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में कचौड़ी, सब्जी, जलेबी हमारे श्याम प्रभु जो है इन्हीं के आदेश के अनुसार वहां पर वितरण होता है कि जो है जन सेवा, जनार्दन सेवा के रूप में ये भी बड़ा एक उत्सव ही है। और यहीं से शोभा यात्रा निकलती है। इनको कोई ट्रस्ट के रूप में मनी पैसा देता है? श्याम मंडल ट्रस्ट है। अच्छा, ये श्याम मंडल और श्याम मंडल ट्रस्ट है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ट्रस्ट के अधीन है। और ट्रस्ट ही इसकी सारी व्यवस्थाओं की देख रेख करता है और उसी के अनुसार यहाँ पे कार्य हम लोग करते हैं। और इसके बाद अभी जो दिसंबर आ रहा, 31 दिसंबर, वैसे तो अंग्रेजी तारीख है लेकिन यहाँ 1 तारीख का मतलब नए साल का आगमन भी बड़े धूमधाम से मनाएगा। रात में 12 बजे जब तक 1 तारीख नहीं आ जाती, भगवान के पट खुले रहते हैं और भक्तों की भीड़ अपार रहती। सब झलक लेना चाहते हैं कि प्रभु आज से हमारा साल जो शुरू हो रहा है, अंग्रेजी साल लेखा जोखा में जो चल रहा है। वैसे तो हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों को चैत्र शुक्ल पक्ष से मानना चाहिए। हाँ, लेकिन कहते हैं कि अब बैंकों में तो यही रिकॉर्ड चल रहा है। बैंक में आप तिथि नहीं दे सकते।
हाँ, महीना नहीं हिंदी का लिख सकते, अंग्रेजी चलेगी। तो अंग्रेजी के ही हिसाब से यहाँ 31 मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ऐसे कई उत्सव प्रभु के होते रहते। सभी से निवेदन है कि आकर के इनका दर्शन करें, उत्सव में सम्मिलित हों और अपने भाग्य को वृद्ध कर। ये भी बता दीजिए कि बहुत इसका मेन उद्देश्य है कि भगवान का प्रचार प्रसार हो। जो भक्त छूते हैं इनके दर्शन से, जो केवल देखते हैं कि खाटू जाना बड़ा दुष्कर काज है, अब जो निसहाय है नहीं जा सकते खाटू, भाई खाटू जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके लिए भगवान सुलभ हुए हैं काशी में आकर के, जो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ मंदिर है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि काशी में लक्षा क्षेत्र में प्रभु का मंदिर है, आकर के दर्शन करें और अपने भाग्य को जो जगाएं, अपने जीवन को कृतकृत्य करें। शिव के साथ जय श्री श्याम।